मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हें एक ऐसे सत्य से अवगत कराने जा रहे हैं जिसे जानकर तुम बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाओगे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है जिसे सुनना और जानना तुम्हारे लिए अति आवश्यक हो गया है। यदि तुम मेरे इस संदेश को छोड़कर जाओगे तो तुम्हें एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव पर सच्चा विश्वास है तो इस दिव्य और अलौकिक संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु तुम्हें एक ऐसे सत्य से अवगत कराने जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे घर के एक सदस्य पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यदि तुम मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हारे परिवार का जो सदस्य है उस पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है, क्योंकि वह उस खतरे से अनजान है और उसे कुछ भी झांक नहीं है। वह सिर्फ अपने काम में ध्यान रखता है। उसे यह तक नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उसी के बारे में बताने आया हूँ। तुम्हें बहुत ही सावधानी से होशियार होकर उस खतरे से अपने परिवार के सदस्य को बचाना है। यदि तुम ऐसा करने में असफल हो गए तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है और फिर तुम्हारी सहायता करने वाला कोई नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी समस्याओं से चिंतित होकर तुम्हारे पास स्वयं चला आया हूँ। तो तुम्हें भी सोचना चाहिए कि जब मेरे प्रभु मेरे लिए इतना समय निकाल सकते हैं तो क्या थोड़ा समय तुम अपने भगवान के लिए नहीं निकाल सकते हो, जिसमें तुम्हारी समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है। यदि तुम आज इस संदेश को पूरा सुनते हो तो तुम्हारे प्रभु तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी परेशानियों को शीघ्र दूर कर देंगे और तुम्हें एक उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित करेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर का जो सदस्य है वह जहाँ पर काम करने के लिए जाता है वहाँ की दूरी बहुत ही अधिक है। उस दूरी के बीच के अंतराल में उसे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसके सिर पर जो खतरा मडरासी बीच में है जहाँ के लिए वह प्रतिदिन जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम सावधान हो जाते हो और अपने घर के उस सदस्य को 3 दिन के लिए रोक देते हो तो उसके सिर पर जो खतरा मंडराल जाएगा और फिर उसे आगे कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। मेरे बच्चे, ये समस्या छोटी हो या बड़ी समस्या तो समस्या होती है। अगर तुम इसे हल्के में लेते हो तो तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और यदि व्यक्ति सावधान होकर उस खतरे से बचने का उपाय ढूंढ लेता है तो उसे कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, चाहे जितना ही भयंकर खतरा क्यों ना हो। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने भोलेनाथ को सच्चे दिल से मानते हो तो मेरा भाग्यशाली अंक 222 लिख दीजिए और लिखिए कि मेरे भगवान ने मुझे एक बड़े संकट से बचाने का कार्य किया है, जिससे मैं अपने ईश्वर के चरणों का आभारी हूँ और मैं उनके चरणों में बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मेरे भोलेनाथ मुझे इसी तरह से आगे भी आने वाले संकटों से बचाते रहेंगे, इसलिए मैं अपने भोलेनाथ के नाम का एक प्यारा सा जयकारा लगाता हूँ। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में कुछ समस्याएं भी चल रही हैं। तुम मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान हो, परंतु हर परेशानी का हल तुमने ढूंढ लिया है। वह कार्य जिसे करने की योजना तुम बहुत दिनों से बना रहे थे, परंतु किसी न किसी कारण वह कार्य नहीं हो पा रहा था, अब वह कार्य भी पूर्ण होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम एक ऐसी परेशानी से जूझ रहे हो जिसे तुम किसी से कह भी नहीं सकते हो, क्योंकि कोई समझेगा ही नहीं, इसलिए अपनी तकलीफ तुम अपने तक रखना चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम बहुत ही समझदार और धैर्य से काम ले रहे हो। तुम अपने भीतर कुछ बदलाव कर रहे हो, बुरी चीजों से, बुरे लोगों से अपना ध्यान हटाकर किसी अच्छी चीज पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो और यही सीख, यही बदलाव भविष्य में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। मेरे बच्चे, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, परंतु अधिक अच्छा होना भी अच्छा नहीं है और यही गलती बार बार तुमने अपने जीवन में की है। तुमने सदैव अपने मन का किया है, अपने साथ समय बिताया है, अपने ऊपर काम करने का तुमने कभी विचार नहीं किया है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा ऐसे लोगों के पीछे अपना समय, अपना जीवन बर्बाद किया है जिसके लिए तुम्हारे पास समय नहीं था। जितना मर्जी लोगों के लिए करते हो, अपनी खुशियों का त्याग कर दो, अपनी इच्छाओं का त्याग कर दो, तभी भी लोग तुमसे संतुष्ट कभी नहीं होंगे। मेरे बच्चे, किसी के लिए तुम कुछ भी करो, तुम्हें यही सुनने को मिलेगा कि तुमने किया ही क्या है। तुम बहुत तकलीफ में हो। जब हमारा पूरा समय, पूरा जीवन सबको खुश करने में चला गया और वह तुम्हें मूर्ख समझते रहे,
तुम्हारे साथ धोखा करते रहे। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है, किंतु तुम गलत संगति में भटक गए हो। तुमने हमेशा एक जैसा कर्म किया है, इसलिए परिणाम भी तुम्हें एक जैसा ही मिला है कि लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं। इसलिए तुमने एकांत मन से अपने आप को बदलने का फैसला कर लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारे कार्य में भी बदलाव अवश्य आएगा। इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि अब चिंता मत करो। मैं देख रहा हूँ, अतीत की कुछ बातें सोचकर तुम बहुत दुखी हो जाते हो। जो बीत गया है उसे भूल जाओ, क्योंकि यह वर्तमान, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। काफी समय व्यर्थ हो गया है, परंतु सही समय पर तुमने सत्य जान लिया है। अब पछतावा मत करो, बस अपनी गलतियों से सीख लो। भविष्य में कभी उन गलतियों को दोहराना मत। मेरे बच्चे, अगले कुछ दिन में तुम्हें कुछ ऐसा झांत होगा जो कुछ तुम्हारे भीतर छुपा। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी सकारात्मक सोच बहुत जल्द तुम्हारे जीवन को बदल देगी, और वह मेरी के इच्छा अनुसार गतिमान है। तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, उसका ध्यान है। मेरे बच्चे, हो सकता है वर्तमान में जो चल रहा है वह तुम्हारे लिए दुख देने वाला हो, परंतु तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लिए यह दुख आवश्यक हो सकता है। मैं तुम्हारे लिए कुछ दुख भरे दिन देना चाहता है, और फिर उसके बाद तुम्हारे सभी दिन खुशियों से भर जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे प्रभु की दया दृष्टि जिस पर भी होती है, वह उसका भाग्य बहुत ही जल्द चमक जाता है और आकाश के तारों की तरह चमचमा लगता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए मेरे प्रत्येक संदेश को सुनना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को सुनोगे तो हर संदेश में तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारे लिए एक नई नई जानकारी प्रस्तुत करेंगे, जो तुम्हारे जीवन से ही संबंधित होगी। और यदि तुम मेरे संदेश को अनदेखा करके चले जाओगे तो तुम्हें कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होगी, और तुम जैसे के तैसे ही रह जाओगे। मेरे बच्चे, सबसे बड़ा तो विश्वास ही होता है। यदि तुम किसी पर विश्वास करते हो तो उसका परिणाम तुम्हें अच्छा ही मिलता है, फिर चाहे वह कोई इंसान हो या फिर भगवान हो। विश्वास बनाना और उसके दिल में अपने प्रति प्रेम बनाना बहुत ही कठिन होता है। उसके लिए तो तुम कठिन से कठिन परीक्षाएं भी देनी पड़ सकती हैं, तभी कोई व्यक्ति किसी पर विश्वास बनाता है। मेरे बच्चे, यह अनंत ब्रह्मांड अनंत शक्तियों से भरा हुआ है। यदि तुम इन शक्तियों को अपने भीतर समाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें कुछ मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, और तुम फिर उसी तरह से एक बहुत ही मजबूत और सहनशील व्यक्ति बन जाओगे। जब तुम मजबूत और सहनशील बन जाओगे तो यदि तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्याएं आती हैं तो तुम उनका बहुत ही सरलता से सामना कर सकते हो। मेरे बच्चे, समस्याएं नहीं आती हैं, उन्हें व्यक्ति अपने आप उत्पन्न करता है, क्योंकि वह कुछ ऐसी गलतियां कर जाता है जिससे कि उसे बाद में बहुत कुछ ना पड़ता है, और वह निरंतर इधर उधर की जानकारी रखता रहता है, फिर भी उसे समझ नहीं होता। वह तुरंत तत्काल किसी भी कार्य का निर्णय ले लेता है और वह उस पर अपने कदम बढ़ा देता है। तो ऐसे व्यक्ति ही एक दिन बहुत दिक्कत का सामना करते हैं। उनके सोचने और समझने की क्षमता बहुत ही विपरीत होती है, क्योंकि मेरे बच्चे, वह तो इस भाग दौड़ के जीवन में इस तरह से व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें किसी की फिक्र ही नहीं है। ना तो उन्हें खुद की फिक्र है और ना ही उन्हें अपने परिवार की फिक्र है। बस वह अपने मन में मस्त होकर अपने काम में लगे रहते हैं, और जब उनका कार्य बिगड़ जाता है और उन्हें बहुत बड़ी हानि हो जाती है तो वह यह सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है, क्या मैंने ऐसा कोई गलत कार्य किया है जिससे कि मुझे इतनी बड़ी हानि हुई है। लेकिन वह फिर भी अपने पीछे अमल नहीं कर पाता है कि मैंने अपनी पीछे जल्दबाजी में कैसे कदम उठाए हैं। मेरे बच्चे, लोगों की समस्याएं जटिल और लघु हो सकती हैं, यह तो उनके कर्मों पर आधारित होता है। यदि उनके कर्म बहुत ज्यादा खराब होते हैं तो भगवान उन्हें बहुत बड़ा दंड देते हैं, और यदि उनके कर्म थोड़ बहुत कम होते हैं तो उन्हें थोड़ा बहुत दर्द देकर छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरे बहुत प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें प्रत्येक खतरे से अवगत कराता रहता हूँ। किंतु यदि तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो तुम्हें भी बहुत बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। मेरे बच्चे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरे इस संदेश को हमेशा पूरा सुनोगे और उस पर अमल करके उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का हमेशा जीवन कल्याण ही होगा।
कभी भी तुम्हारे परिवार में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरी कही गई बातें सदैव सत्य होती हैं, कभी भी असत्य नहीं होती है। तो तुम मेरी बातों का हमेशा पालन करना और उस पर विचार विमर्श करके अपने कार्य में आगे कदम बढ़ाना। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अपने महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली संख्या 111 लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपने महादेव जी का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपने महादेव जी के इस दिव्य संदेश को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला महादेव जी का संदेश आपको प्राप्त हो सके। हर हर महादेव। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, यदि आप भगवान में विश्वास नहीं करते हैं तो कृपया इस शक्तिशाली संदेश को छोड़ दें, क्योंकि यह उन लोगों के लिए है जो भगवान में सच्ची आस्था रखते हैं। जो कोई भी इस वीडियो को अंत तक देखेगा उसे जीवन बदलने वाले चमत्कार प्राप्त होंगे और सर्वोच्च भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, आने वाले महीने में आपका जीवन अधिकतर अच्छे स्वास्थ्य, अंतिम आश्चर्यजनक आशीर्वाद और सच्चे प्यार से भर जाएगा। महादेव जी कहते हैं, आने वाले 2 महीने प्रचुरता, आशीर्वाद और अवसर लेकर आपको और आपके परिवार को बहुत शुभ आशीर्वाद देता है। इच्छा रखते हैं नौकरी पैसा का जिसे आप तलाश रहे हैं, आपकी पूजा सुन ली गई है। मैं परिवर्तनकारी आशीर्वाद लाने के लिए पुराने अध्याय बंद कर रहा हूँ और नए अध्याय बोल रहा हूँ। आपका वित्तीय निवेश कई गुना बढ़ जाएगा और आप बेहतर भविष्य और स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे। आशीर्वाद उन्हें मिलता है जो महादेव जी पर भरोसा रखते हैं। जब आप उसके अटूट प्रेम पर आशा रखते हैं तो आश्चर्यजनक चीजें घटित होने लगती हैं और ऐसा लगता है कि यह सहायता से आपकी और उनकी जगह उस नदी की तरह जिसका पहला कभी बंद नहीं होता। आप किसी चमत्कार की कथा में अगले उत्साहित हो जाइए, क्योंकि इस सप्ताह वास्तव में कुछ अच्छा होने वाला है। इसे याद रखें, जब तक कुछ असंभव लगता है तो मैं आपके लिए रास्ता बनाऊंगा। उपचार पूर्ण स्थापित ताकत और आशा मैनू में है। मैंने यह सब दावा कर दिया। मैंने आपके द्वारा भेजे गए संघर्षों को देखा है और मैंने आपके द्वारा बढ़ाए गए आंखों को भी देखा है। हर आंसू आशीर्वाद का वादा रखता है। मुझ पर भरोसा रखें, उन पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आपका अगला आशीर्वाद ही होने वाला है। जहां पूजा कर रही थी, मैं ध्यान से सुन रहा था। आपके रास्ते में आने वाली अच्छाइयों से चकित होने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलता हूँ, उसे बंद नहीं कर सकता। और अनुमान लगाओ कि कल सुबह आपके लिए क्या होने वाला है। अच्छी खबरें और चमत्कार सब महादेव जी की कृपा से होगा। इस पर विश्वास करें और कृतज्ञता के साथ इसे स्वीकार करें। देव जी आज कहते हैं, जैसे ही हम इस नए सप्ताह में प्रवेश करते हैं, जान ले कि यह सप्ताह उपचार, परिवर्तन, आशीर्वाद और चमत्कारों के बारे में होगा। महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। याद रखें कि मैं प्यार और दया का भगवान है, जो आपकी गहराई से परवाह कर और हमेशा आपके साथ है। विश्वास करते रहो, प्रार्थना करते रहो और मेरी बात कहते रहो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, जो तुम्हारे जीवन में अप्रत्याशित चमत्कारों का अनुभव करेंगे। भाग्यशाली संख्या 1111 में बहुतायत का भगवान है और मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन के सभी देशों में सफल होगा। अगले 3 दिनों के भीतर अप्रत्याशित व्यक्ति या आशीर्वाद आपके पास आएगा, इसलिए विश्वास और कृतज्ञता के साथ प्राप्त करने के लिए तैयार रहे। इसे प्राप्त करने के लिए 1111 लाइक करें। कल आपका भाग्य, सफलता और अविश्वसनीय घटनाओं का दिन है। अपनी हार्दिक पूजा के परिणाम देखने के लिए तैयार हो जाइए। जल्दी स्वास्थ्य और प्रेम आपके जीवन को प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद देंगे। स्वास्थ्य और आपके परिवार के बारे में आपकी चिंताओं को समझना, लेकिन याद रखें, मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूँ। आज शांति, उपचार और विजय प्रदान कर रहा हूँ, इसलिए अपने आप को जीवन बदलने वाले आशीर्वाद के लिए तैयार करें। आने वाले सप्ताह में आपका बेटा हर दिन बढ़ेगा, जो आपके परिवार और यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त से अधिक प्रदान करेगा। सप्ताह समाप्त होने से पहले आप पूजा, असीम शांति, आशीर्वाद, वित्तीय प्रचुरता और विशेष रूप से निर्देशित अन्य स्थानों के उत्तर की अवधि में कदम रखेंगे। आपका विश्वास के साथ रहे। आज मैं प्रचुर मात्रा में प्रवाह और समृद्धि प्राप्त करने के लिए तैयार है। उचित रूप से योग्य भगवान मुझे और मेरे परिवार को असीम प्रेम और शांति का आशीर्वाद देते हैं।
भगवान ने आपको मुझे बनाने बिना किसी शर्त के मुझसे प्यार करने और मेरी गलतियों के लिए बलिदान देने के लिए महादेव जी को भेज दें और मुझे क्षमा देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आपकी दयालुता और अच्छाई की सराहना करता हूँ। आपका असीम प्यार मेरे जीवन को भर देता है। महादेव जी आपका धन्यवाद टाइप करें। भगवान आपको एक चमत्कार दे देगा जो आपकी सभी जनताओं से छुटकारा दिला देगा। मेरे पीछे दोहराए भगवान, महादेव जी आप मेरी ताकत है और मैं आप पर भरोसा करता। मुझे ठीक करो, मेरे परिवार को ठीक करो, मेरे दोस्तों को ठीक करो। मेरा विश्वास और आशा हमेशा आप में बनी हुई है। अगर आपको महादेव जी में विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करें। याद रखें, यदि आप जोर से कहते हैं कि महादेव जी प्रभु हैं और विश्वास करते हैं कि भगवान ने उन्हें जीवित हुए, तुम बचाई जाओगे। अपने दिल से विश्वास करो और सही बनो और इसे अपने मुंह से बोलो और बचाव सेठ करें महादेव जी, और तुम्हें बहुत मिलेगा। मेरे बच्चे याद रखे, पदोन्नति और मुझसे आते हैं। मैंने तुमसे जो वादा किया है उसे कोई छीन नहीं सकता, रोक नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। विश्वास रखना शुरू कर दो। मैं तुम्हें अच्छी चीजों से नवादा करने वाला हूँ। आपका कठिन समय खत्म हो गया है। आपके जीवन की सबसे कठिन समय के दौरान आपका दृढ़ विश्वास रंग ला रहा है। आपके विश्वास के कारण मैं आपको आशीर्वाद, अनुग्रह और उपचार देने जा रहा हूँ। किसी ने भी उन अद्भुत चीजों को नहीं देखा, सुना, कल्पना की है जो भगवान ने उन लोगों के लिए तैयार की है जो उनसे प्यार करते हैं। मैंने आपके लिए क्या योजना बनाई है, अद्भुत है, जो बक्सर में खोलूंगा। जिन लोगों को मैं आपके जीवन में लाऊंगा, जो प्रभाव मैं आप पर डालूंगा और जिन स्थानों पर मैं आपको ले जाऊंगा, मैं आपकी सोच से कहीं बेहतर है। आइए भगवान की महावजी करुणा और आराम के पिता महादेव जी, जो हमारी सभी परेशानियों में हमेशा बना देता है। इस सप्ताह आप जो भी हासिल करना चाहते हैं, कहीं कि आप सफल होंगे। आप जिस दिन लड़ाई का सामना कर रहे हो, कहिए कि आप दे देंगे। आप जल्दी समस्याओं से जूझ रहे हैं, कहीं कि आप उन पर काबू पाने की आपका सप्ताह महादेव जी के नाम पर महान जीवन बदलने वाला और अप्रत्याशित आपके घर आएगा और याद दिलाएगा कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप स्वतंत्रता, सफलता और परियों से अधिक होने के एक नए समय में प्रवेश कर रही हैं। सचिन समय समाप्त हो रहे हैं और एक नई शुरुआत यहाँ है। मैं अद्भुत तरीकों से आपकी देखभाल करूंगा और आप विशेष तरीके से सुरक्षित रख लूंगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं ही भगवान हूँ। हिंदू होने के नाते मैंने आपको दुश्मन और उसके मददगार, उनके खिलाफ लड़ने के लिए अपने शब्दों का मजबूत उपकरण दिया है। इसका उपयोग पूजा करने और अपने जीवन और कृतियों के बारे में अपनी बात कहने के लिए करें। आप जो कहते हैं उसमें अच्छा या बुरा आशीर्वाद या परेशानी लाने की शक्ति होती है। आपके शब्द कितने शक्तिशाली हैं इसे कम, ताकि भाग्यशाली संख्या 888 महादेव जी की शांति, जो हमारी समझ से बेहतर है, महादेव जी के माध्यम से आपके दिल और दिमाग की रक्षा करें। पूरी तरह से मेरे प्यार और अनुग्रह में जी और अपने जीवन को यह दिखाने दो कि मैं कितना अच्छा और वफादार है। कुश्ती करने के लिए 888 सेट करें। बधाई हो प्यारे बच्चे, ब्राह्मण आपके रास्ते से नकारात्मकता को दूर कर रही है। इस सप्ताह धन और खुशियां की ओर आ रही। मुझे पता कि आपका दिमाग परिवार, स्वास्थ्य विभाग और अपने करियर के विचारों में व्यस्त है। यहाँ एक रहस्य है, अपनी सारी चिंताएं मुझे शौक और मैं तुम्हें भरपूर जीवन दूंगा। अभी से शुरू करें, शांति के समय में प्रवेश करें। चिंता दूर हो जाएगी और अवसाद आप पर अपनी पकड़ को देगा। आपका जीवन उन्नति पर है और आपका करियर और प्रेम जीवन दोनों ही आगे बढ़ने वाले हैं। इन शब्दों को याद रखें। आंखों में जो कुछ भी मानते हैं, विश्वास करें कि आप पहले से ही आपका है और यह होगा। आप बहुत अधिक चिंता कर रहे हैं, लेकिन यह मत भूलिए कि मैं कौन हूँ। मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ऐसे देख ना सके। मेरे पास आपके लिए एक उत्तम योजना है। तैयार हो जाए, क्योंकि आशीर्वाद और चमत्कारों का मौसम कहाँ पर है। यहाँ आपकी परिस्थिति सीमा व्यापिनी विफलताओं से बाधित नहीं है। असीमित वेतन, अंतिम शांति और देवियां